ये कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है और ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर रजत ने भेजी है, जो उसी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी किया करता था जहां यह भयानक घटना घटी। मैं और मेरा दोस्त करण दिल्ली के सफदरजंग एक्सटेंशन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करते थे। नाइट शिफ्ट की जॉब थी, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। रात के वक्त वो हॉस्पिटल एक अलग ही दुनिया लगता था। बाहर सड़कें सुनसान होती थीं और अंदर सिर्फ मशीनों की बीप और थके हुए नर्सों के कदमों की आवाज। हमारे वार्ड में एक बेड था, बेड नंबर 9, जहां एक बुजुर्ग मरीज अक्सर आया करते थे। नाम था उनका अमरनाथ जी। अमरनाथ जी हमेशा रात के वक्त ही भर्ती होते थे। चुपचाप आते, अपनी बेड पर लेट जाते और सुबह होते होते डिस्चार्ज हो जाते। मेरा दोस्त करण काफी बातूनी था। कभी कभार वो उनसे हालचाल पूछ लेता था। अमरनाथ जी बस हल्की सी मुस्कुराहट देते और आंखें बंद कर लेते। फिर एक रात के करीब 2 बजे बेड नंबर 9 पर अमरनाथ जी भर्ती हुए। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। वो अपनी आंखें खुली रखे हुए थे, छत को एकटक देखते हुए। होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कुछ बुदबुदा रहे हों। करण जब उनके पास गया तो उन्होंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बेटा, यहां से चले जाओ, आज रात यहां मत रहना। करण को कुछ समझ नहीं आया। उसने नर्स को बुलाया। नर्स ने चेक किया, सब नॉर्मल था, बीपी, पल्स, सब कुछ। नर्स ने कहा, बुजुर्ग हैं, कभी कभी ऐसे बोल देते हैं। लेकिन उसी रात के ठीक 3:15 पर वार्ड की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। जनरेटर आया, रोशनी वापस आई। लेकिन जब रोशनी आई तो बेड नंबर 9 खाली था। अमरनाथ जी कहीं नहीं थे। करण घबरा गया। हमने पूरा वार्ड चेक किया, वॉशरूम, कॉरिडोर, सब जगह, कहीं कोई नहीं। अगले दिन हमारे सीनियर ने उस एड्रेस पर कांटेक्ट किया जो एडमिशन फॉर्म में था, और जो उन्होंने हमें बताया वो सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पते पर अमरनाथ जी रहते थे, वहां के लोगों ने कहा, अमरनाथ जी तो 2 साल पहले गुजर गए थे। उनके बेटे ने भी कंफर्म किया। पिताजी की मौत 19 महीने पहले इसी हॉस्पिटल में हुई थी, बेड नंबर 9 पर। जब यह बात पता चली तो उस रात वार्ड में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं और करण एक दूसरे को देखते रहे। हमने उन्हें कितनी बार देखा था। वो हमारे सामने बेड पर लेटे थे। अगर वो 2 साल पहले मर चुके थे तो बेड नंबर 9 पर हर रात कौन आता था? उस घटना के बाद वार्ड में अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गईं। रात के 3 बजे के आसपास बेड नंबर 9 की चादर अपने आप सिकुड़ी हुई मिलती, जैसे कोई उस पर लेटा हो। एक रात एक नई नर्स ने देखा कि बेड पर कोई बुजुर्ग लेटे हैं। उसने करीब जाकर पूछा, सर, आपको कुछ चाहिए? कोई जवाब नहीं। उसने कंधा छुआ और उसका हाथ सीधे बेड से पार निकल गया। वो नर्स उसी रात इस्तीफा दे गई। उस इंसिडेंट के बाद मैंने और करण ने वो जॉब छोड़ दी। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक पुराने वार्ड बॉय से पता चला कि उस हॉस्पिटल की उस जगह पर पहले एक कब्रिस्तान था। जब हॉस्पिटल बना तो कुछ कब्रें पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो पाईं, और शायद अमरनाथ जी उन्हीं में से एक थे। एक भटकती आत्मा जो हर रात अपनी आखिरी जगह पर वापस लौटती थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस घटना के कुछ महीनों बाद करण को एक नई जगह काम मिल गई। सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। फिर एक रात के ठीक 3:15 बजे करण के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से धीरे धीरे एक बुजुर्ग आवाज आई, बेटा, तुम गए क्यों? अच्छे बच्चे थे तुम। करण का फोन हाथ से गिर गया, क्योंकि वो नंबर उसी हॉस्पिटल के उस बंद पड़े वार्ड का था, बेड नंबर 9 के पास लगे लैंडलाइन का। और तब से हर रात ठीक 3:15 बजे करण का फोन बजता है, उसी नंबर से।